अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर बड़ा हंगामा हुआ है। वेटरन फ़ौजी, वो लोग जो जिन्होंने पूरी ज़िंदगी फ़ौज को दी, आज वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, जबकि नेशनल प्रेस क्लब की जानिब से उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से मना किया गया। नेशनल प्रेस क्लब को ताले लगा दिए गए। बड़ा हंगामा वहाँ पर हुआ है, बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बाहर यानी कि प्रेस क्लब के बाहर आज जो है वो जल्दी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। इसकी वजह क्या थी, किसने ताले लगाने को कहा था, मामला क्या ख़राब हुआ। वहाँ पर एक खातून जो हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जो बहुत सारी बातें कर रही हैं। वो कौन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले सुन लें कि हुआ क्या। जनाब वाला, आज इमरान खान के हक़ में, बल्कि पाकिस्तान के हक़ में साबिक़ा फ़ौजी अफसरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और उसमें जर्नैल लेवल के बड़े बड़े अफसरान शामिल थे, जिन्होंने आके ये कौम को कुछ हक़ाइक़ और सच बताने थे। इससे पहले कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो कंडक्ट किया जाता, उससे पहले ये कोशिशें शुरू हो गई कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी तरीके से ना करवाया जाए या रोका जाए। एजाज सैयद लिखते हैं कि मुझे बताया गया एन मौके के ऊपर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया है। कहते हैं कि मुझे शक गुजरा ये मामला क्या है, तो मैं वहां पे पहुंचा, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए नेशनल प्रेस क्लब के बाहर गया। तो वहां पर मैंने देखा कि ये लोग जो हैं वो प्रेस क्लब के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यानी कि वहां पर इनको अंदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी गई। ये हैं वो लोग, नाज़रीन कराम, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी दी है हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे सरहदों की हिफाजत की है, हमारे मुल्क के लिए खड़े रहे हैं। आज उनको जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दी गई। अब प्रेस क्लब में ऐसा कौन शख्स था, वो कौन था जो प्रेस क्लब के अंदर बैठा था और जो प्रेस क्लब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दे रहा था, ये जो है वो अभी सामने नहीं आया। बहरहाल वहाँ पर एक और ख़ातून हमने देखी। उस खातून, वो एक बताया जाता है जी साबिक़ा सीनियर फ़ौजी अफसर की बीवी हैं, जिन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं। वो दुख और वो दर्द जो है वो शायद उनकी आवाज़ से अयां था, जिसमें वो ये कह रही थी कि पाकिस्तान के साथ जो है वो जुल्म हो रहा है, और वो बता रही थी। और फिर उन्होंने एक इंकशाफ किया कि जो है ना वो, अगर आप हमारी पेंशन बंद करना चाहते हो तो कर दें, लेकिन हम जो है वो हक और सच बोलते रहेंगे। यही केस मेजर आदिल राजा के साथ भी आया, जो कि आज कल ट्विटर पे हमारे वो दोस्त हैं आदिल राजा लिखते हैं, मेजर साथ में उन्होंने हटा दिया है। मेजर ने तो, मेजर आदिल राजा जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट के साथ लिखा करते थे, उनकी जो पेंशन है उसको भी बंद कर दिया गया है। तो ये कुछ सूरत हाल जो है वो अब, लेकिन इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि ये जो जिन रिटायर्ड अफसरान को रोका जा रहा है, या जिनको कहा जा रहा है कि आपने बोलना नहीं है, या ये वो वेटरन्स हैं जिनको मना किया जा रहा है कि आपने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है, या उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, इन लोगों की जानिब से कहा गया है जो आपने करना है कर लो, हम सड़कों पर रहेंगे। जब तक हम जो है वो बोलते रहेंगे, जब तक हमारी आवाज़ रहेगी, तब तक हम जो है वो हक बताते रहेंगे और बताते रहेंगे कि इमरान खान के साथ जुल्म हुआ। तब मतलब उनके कहने का मकसद ये है, तब तक ये बताते रहेंगे कि किस इस मुल्क के साथ जो है वो क्या हो रहा है। आज उन्होंने ये भी कहा कि मकामी एजेंटों के ज़रिए जो हम पर, एक बैरूनी और मकामी एजेंटों के ज़रिए हम पर तीसरी जंग मुसल्लत कर दी गई है। हम 2 जंगें लड़ चुके हैं और अब हम पे जो है वो तीसरी जंग जो है वो मुसल्लत की गई है। और फिर इससे पहली वीडियो मैंने आपको बताया कि वो ये भी कह चुके हैं कि हमें जो है ना वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा देंगे। तो हम पूछना चाहते हैं, जनाब कहाँ गया आपका वादा, आप 90 दिन के अंदर इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो ये तमाम सवाल जो है वो आज उन्होंने पूछे हैं और आज उनको जो है वो मना किया गया है। एक तरफ ये है, जबकि दूसरी जानिब मैं जो आपके सामने हकीकत और कंपैरेटिव एनालिसिस रखना चाहता हूँ, आज मरीम नवाज साहिबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिन्हें यानी कि मरीम नवाज साहिबा जो कि ज़मानत पर हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त है, लेकिन वो लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारी सरहदों पर काट दी, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं है। ये हो रहा है हमारे मुल्क में, ये है हमारे मुल्क का कानून, ये हमारे अब वो उन्होंने मतलब सरेआम जो है ना वो झूठ बोलते रहे मरीम नवाज साहब। मुझे लगता है कि शायद हमारी ये ड्यूटी है कि पिछले कुछ अरसे से मरीम नवाज साहिबा जितने भी, या मरीम औरंगज़ेब साहिबा जितने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर झूठ बोले, हम उनको एक्सपोज करें। तो जो कुछ झूठ उन्होंने बोले हैं, जो कुछ जो है ना वो चीज़ें उन्होंने सामने रखी हैं, मैं हक़ाइक़ की बुनियाद पर वो चीज़ें आपके सामने रख सकता हूँ। वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ की कारकर्दगी बता सकते हैं, आज मरीम नवाज साहिबा ने कहा, तो हम 2 महीने की कारकर्दगी बता सकते हैं। मैं ये पूछता हूँ, क्या है कारकर्दगी? सवाल ये है, आज अवाम ये पूछती है कि क्या है कारकर्दगी, क्या किया है शहबाज शरीफ ने ऐसा जिसे आप कहें कि बहुत बड़ा काम किया है, सिवाय इमरान खान के लगे हुए मंसूबों को इफ्तिताह करने के। शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया है? अभी तक कुछ भी नहीं किया। ठेंगा
कोई चीज़ जो है वो अभी तक नहीं की। फिर उन्होंने कहा जी मुल्क की तारीख में इस्लामाबाद का कभी जलाओ घेराव नहीं किया गया है, पहली बार हुआ है कि इस्लामाबाद का जलाओ घेराव किया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला किसने किया था? मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन दाखिल हो गया था? मैं पूछना चाहता हूं कि नारे लगाते हुए अंदर कौन गया था? मैं पूछना चाहता हूं कि तब से आपकी पार्टी के ऊपर ये क्यों कलंक, अगर पहली दफ़ा हो रहा है तो? और फिर आपने दरख्त जलाने की बात करते हैं, जो उस दिन शेलिंग हुई, जो उस दिन आम लोगों पर जुल्म हुआ, उसके ऊपर आप क्यों नहीं लब खोलते हैं? चलें खैर, इसको भी हम ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है जी हमारी बायस्ड ओपिनियन हो, लेकिन अगली कहानी सुने। वो ये कहते हैं कि आपको पता है जो है ना वो इमरान जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तुर्की क्यों गए थे? वो तुर्की जो जिन इन्वेस्टर्स को मार मार के भगा दिया था इमरान खान ने, उनकी इन्वेस्टमेंट वापस लेने गए थे। तो मेरा सवाल ये बनता है कि अच्छा अगर वो तुर्की गए हैं तो वो वहाँ से क्या लेकर आए हैं? अभी तक कोई ऐसा मुआहिदा, कोई बड़ी स्टेटमेंट या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें तो नज़र नहीं आई है। तो एक तरफ उन लोगों को इजाज़त नहीं है जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, दूसरी तरफ इन लोगों को इजाज़त है जो जिन मुबैना तौर पर जो मुल्क लूटते रहे हैं, ठीक है, तो इनको इजाज़त है। फिर जनाब वाला उन्होंने कहा जी IMF से मुआहिदा इमरान खान कर कहते हैं। देखिए मैं एक्सपोज कर रहा हूँ ना, साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि झूठ क्या है, सच क्या है। वो ये कहती हैं कि IMF से मुआहिदा जो है वो इमरान खान करके आए थे। मैं ये कहता हूँ कि आप चेंज कर लें, आप उसके ऊपर चले ही ना। और जब अच्छा चलें इस बात को भी अगर मान लें कि IMF से मुआहिदा इमरान खान ने किया था, तो मेरा सवाल फिर भी ये है कि जब आपको पता था कि इतनी महंगाई होने वाली है, हमें करनी पड़ेगी, तो फिर आपने महंगाई मुकाओ मार्च करके गवर्नमेंट क्यों ली? जब आपको पता था कि इमरान खान मुआहिदा कर चुका है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते हैं, तो फिर आपने अवाम की आंखों में धूल क्यों झोंकी? जब आपको पता था कि चीज़ें सस्ती नहीं होंगी, चीज़ें महंगी होंगी, तो फिर आपने अवाम को लारा क्यों लगाया? जब आपको पता था कि महंगाई होगी और इंसान लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे, तो फिर आपने क्यों कहा कि ये नाअहल है, हम अहल हैं? और अब तो आपके अपने करीबी भी आपके ऊपर टूट कर बोल रहे हैं। हामिद मीर साहब जैसे बंदे जो हैं वो बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब आप बुशरा गोगी करने की बजाय परफॉर्मेंस बताएं आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने कहा मैं झूठ बता रहा हूं। फिर वो कहते हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब को चाइनीज ने कहा इमरान खान ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया था, आपके आने के बाद हमारी जान में जान आई है। ये चाइनीज कह रहे हैं, मरीम नवाज साहबा कहती हैं, जबकि हकीकत ये है कि चाइनीज एंड तक जो है वो इन्हें समझाते रहे कि इस पैंडे ना पड़े जब इमरान खान को निकालने की जो है वो कोशिश की जाती। फिर वो कहते हैं जी गल्फ कंट्रीज के जो है वो दौरे क्यों किए थे? गल्फ कंट्रीज के दौरे भी इसीलिए किए थे। तो मैं पूछता हूं गल्फ कंट्रीज से क्या लेकर आए हैं, क्या इन्वेस्टमेंट आई है, क्या मामलात हुए हैं? कुछ तो तय हुआ, वो दुनिया को बताइए, पाकिस्तानियों को बताइए, लेकिन आप नहीं बता सकेंगे क्योंकि आपके पास बताने के लिए है कुछ नहीं है। तो ये झूठ आज इनकी जानिब से जो है वो बोले गए हैं। ये झूठ बोलने की इजाज़त है, लेकिन उन वेटरन्स को, उन लोगों को जिन्होंने मुल्क के लिए ज़िंदगियां दी, जिन्होंने मुल्क के लिए जाने दी, जिनके बच्चे मुल्क के लिए जाने देते रहे, जो खड़े रहे, उनको बोलने की इजाज़त नहीं है। उन लोगों को बोलने के लिए जो है वो ताले लगाने पड़ते हैं। उन लोगों को लिए है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो है ना वो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बैठना पड़ता है। और व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए लोगों को आज नाज़रीन किराम मैंने देखा है, व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए लोगों को दिल दुखी हुआ है, दिल देख के दुखा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या सिचुएशन है, मतलब क्या इस तरह से भी होता है? बहरहाल ये अभी तक की सूरत हाल है, ये आज हुआ है। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।